सतगुरु और भगवान हैं तत्व रूप में एक, निराकार साकार भये हरने जीव कलेश। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक और समस्त भगत जन तक पहुंच सके। जय सच्चिदानंद भगत जी। परमात्मा ने असीम कृपा करके चेतन आत्मा को जड़ शरीर में स्थित कर इसे मानव का सुंदर स्वरूप बनाया। यह मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है। यह परमात्मा की रचना की सर्वोत्कृष्ट कृति है। इसके जीवन निर्वाह के लिए परमात्मा ने अनेकानेक सुख सुविधाएं प्रदान की, जिसके उपयोग से मनुष्य सुख व शांति से जीवन व्यतीत कर सके। परमात्मा द्वारा प्रदान की गई सुख सुविधाओं को मनुष्य अपनी इच्छा से प्रयोग में ला सकता है, परंतु उसको यह अपेक्षा है कि इन वस्तुओं का भोक्ता होने के साथ साथ मनुष्य अपने कर्तव्य को याद रखे। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि मनुष्य को जीवन के उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए। किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही इसे मानव जन्म प्रदान किया है। इस मानव जीवन के लक्ष्य को भुला देने से माया के बंधन व गुलामी में जकड़ा जाता है। परिणाम स्वरूप पुनः दुख व कष्टों में घिर जाता है। यह मनुष्य के लिए उचित नहीं कि वह संसार के सुख व ऐश्वर्य में लीन रहे। यह उसका प्रथम कर्तव्य है कि जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयत्न करे। यह संसार असत्य है और यह जिंदगी एक भ्रम है। केवल भगवान ही सत्य है। जब तक संसार की असारता को नहीं जानोगे तब तक सत्य को जानने की आशा भी नहीं की जा सकती। जब तक प्रत्येक वस्तु की सारहीनता का अनुभव नहीं होगा तब तक दुनिया की कामनाओं का अंत ना होगा। एक फल बेचने वाला कुछ आम लेकर आया। वे बहुत मीठे रसपूर्ण दिखाई दिए और तुम्हारे मन में उन्हें लेने की इच्छा हुई। यदि तुम्हें पता चल जाए कि वे खट्टे हैं तो रुचि उसी क्षण खत्म हो जाएगी। अतः जब यह सीख जाओगे कि यह दुनिया एक काल्पनिक प्रतिबिंब है, केवल एक छाया मात्र है, तो उस छाया के पीछे भागना छोड़ दोगे। परंतु सत्पुरुषों के सत्संग के द्वारा ही यह ज्ञान मिल सकता है कि यह दुनिया क्षण भंगुर है। युगों से संत महापुरुष यह समझाते आए हैं तथा वर्तमान समय में भी समझा रहे हैं कि यह संसार और इसकी रचना के सब पदार्थ क्षण भंगुर हैं। केवल आत्मा ही अमर और शाश्वत तत्व है। आत्मा का मूल स्वरूप है सतचित आनंद। भ्रमवश मनुष्य की आंखों पर माया का पर्दा आ गया है, जिससे वास्तविकता लुप्त हो गई और उसे यह अनुभव होने लगा कि यह शरीर और इंद्रियां अमर हैं। अब भ्रम को दूर करने तथा माया की गुलामी से बचने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि इसके कारणों पर ध्यान दें। मानव को रास्ते से भटकने और भ्रम में डालने वाले माया के 3 पर्दे हैं: मल, विक्षेप तथा आवरण। मल तात्पर्य कि हमारे पूर्व अशुभ संस्कार हमें भ्रम में डालते हैं। पूर्व के किए हुए अशुभ कर्म मानव को सच्चा ज्ञान तथा बुद्धिमत्ता को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। मान लो कि एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, तो क्या सभी प्रथम दर्जा प्राप्त करते हैं?
शिक्षक तो सबको समान भाव से ज्ञान देता है, लेकिन प्रत्येक विद्यार्थी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उसे ग्रहण करता है। दृश्यमान जगत की परिस्थितियां हर एक के लिए समान होती हैं। संसार की शक्तियां एक समान काम करती हैं, लेकिन कई तो माया में लिप्त रहते हैं। कई संतों की शरण में जाकर संसार की माया तथा भौतिक लोभ को ठुकराकर एक प्रभु भक्त की जिंदगी व्यतीत करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार दर्शकों को पूछा कि तख्ते पर खींची गई लकीर को कोई छोटा कर सकता है, शर्त यह कि उसे मिटाया न जाए। कोई आगे नहीं बढ़ा। तब उन्होंने एक लंबी लकीर उसके ऊपर खींच दी तथा कहा कि क्या अब यह छोटी नहीं हो गई? अतः यदि वर्तमान जिंदगी में मनुष्य अच्छी संगति ढूंढता है तथा अच्छे कार्य करता है, तो वह पूर्व जन्म के बुरे संस्कारों द्वारा उत्पन्न बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। विक्षेप इसका अर्थ यह है कि मन का अस्थिर होना। यदि शीशा तुम्हारे सामने हमेशा घूमता रहे तो क्या उसमें प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा? नहीं, कभी नहीं। जब तक शीशा एक जगह पर ठहर न जाए तुम स्वयं को उसमें नहीं देख सकते। इसलिए जब तक मन अशांत, डावाडोल और विचलित है, अपना सही रूप अर्थात आत्मा को नहीं देख पाओगे। मन स्थिर व शांत तभी होगा जब दिन प्रतिदिन नाम सुमिरन तथा ध्यान की एकाग्रता प्राप्त करोगे। तीसरा है आवरण। आवरण अज्ञान है। सभी संतों ने कहा है कि अज्ञानता के बादलों ने आत्मा को ढक लिया है। अज्ञानता के कारण हम भूल से क्षणभंगुर, नश्वर, मलिन, दुखपूर्ण और जो वास्तव में अपनी चीज नहीं है उस शरीर को अपनी पवित्र आनंददायक आत्मा मान बैठे हैं। अर्थात सच की पहचान न होने से झूठ को ही सच समझ लिया है। शरीर को सब कुछ मानकर उसी निमित्त कर्म करने में तत्पर रहते हैं। समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान, एक दिन सबको जाना होगा, निर्धन या धनवान रे। समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।